गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आज कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 11th का अकाउंट्स का चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम। लास्ट पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था कि वो क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम, उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया था। आज हम उसका कंटिन्यूएशन में करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किस किस टाइप का है। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आपके बेसिकली 3 टाइप्स के मेन अकाउंट्स के हेड है। फर्स्ट इज द पर्सनल अकाउंट एंड द सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के आपके 2 पार्ट हैं यहाँ पर, सॉरी पर्सनल अकाउंट के आपके 3 पार्ट्स हैं। दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट and the last one is representative personal accounts। पहले हम पर्सनल अकाउंट के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट्स। जब मैं पर्सनल अकाउंट की यहाँ पर बात करती हूँ तो पर्सनल इज रिलेटेड टू द पर्सन। आपको नेम से ही यहाँ कंफर्म हो रहा है कि पर्सनल इज मीन्स समथिंग इज रिलेटेड टू ए पर्सन, मीन्स अ ह्यूमन बीइंग्स। उसमें किसी का भी नेम आ सकता है, आपका कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई अदर ऐसा अकाउंट हो सकता है जो ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आप 3 टाइप्स के पर्सनल अकाउंट को इन्वॉल्व करते हैं। दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर मैं नेचुरल अकाउंट की बात करती हूँ तो मीन्स जो लाइव ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला मोहन, सोहन, जिनकी एक्चुअली में एज ए ह्यूमन बीइंग फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। जैसे नॉर्मल मैं किसी भी पर्सन की बात करती हूँ, ह्यूमन बीइंग की बात करती हूँ, तो वो आपका काउंट होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। अब देखो हम बात करते हैं कि एक प्रोप्राइटर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो अपनी कैपिटल लेकर आता है बिजनेस में, या फिर उसे कुछ पर्सनल यूज के लिए कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट रही, मीन्स उसने कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया अमाउंट, तो वो ड्रॉइंग्स भी पर्सनल अकाउंट में काउंट होंगे, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड टू पर्संस हैं। एक पर्सन या तो बिजनेस में जो है मनी एंटर कर रहा है, या फिर मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, या फिर वो ड्राइंग अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है, तो उसको मेन यूज कौन कर रहा है, वो पर्सन यूज कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कम अंडर पर्सनल हेड एंड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये तो हो गया आपका नेचुरल। इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, सेम एज इट इज ड्रॉइंग अकाउंट। किसी भी पर्सन का नेम, पार्टनर, प्रोप्राइटर की कैपिटल, उसकी ड्रॉइंग्स, ये सब आपका आएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। फिर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। अभी मैंने इसमें आपको समझाया नेचुरल के अंदर जो लाइव ह्यूमन बीइंग्स है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो आपके सामने नहीं है बट कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करते हैं। बट आर्टिफिशियल क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मीन्स वो लाइव ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसके अंदर बेसिकली आप ले सकते हैं इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो इस टाइप से आप कोई भी ऐसे जिनकी एक्चुअली में फिजिकल एग्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, बट वो एक वर्क जो है पर्सन की तरह ही करते हैं, तो वो सब आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंडर आते हैं। फिर बात आती है आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव में मैंने आपको बताया था कि जो किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके आते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंडर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम मंथली सैलरी पे करते हैं एम्प्लॉयज को, जब वो अपना मंथली वर्क कंप्लीट करते हैं, डेली जो उनका रूटीन वर्क है, वो मतलब एक ड्यूरिंग द कंप्लीट मंथ उनकी प्रेजेंस रहती है ऑफिस में, तो एट द एंड ऑफ द मंथ उनको सैलरी पे आउट की जाती है। तो जब ऐसा कोई केस होता है कि समटाइम्स एट द एंड ऑफ द मंथ जब हमने सैलरी कैलकुलेट की और उनको पे करने का टाइम आया, बट अभी कंपनी के पास कुछ फंड्स की
प्रॉब्लम है तो कंपनी कहती है कि मैं इस पर थोड़ा सा डिले में पेमेंट करूंगा आपको सैलरी। तो जब तक हम उनकी सैलरी को पे नहीं करते हैं तब तक उन ग्रुप के पर्सन्स की सैलरी को हम कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। मीन्स जैसे हमने टर्म्स में भी डिस्कस किया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं बट अभी तक आपने उन एक्सपेंसेस को पे नहीं किया। एक्सपेंसेस विच आर टू बी पेड बट टिल नाउ वी हैव नॉट पेड दैट। तो ऐसे एक्सपेंसेस किसी ग्रुप ऑफ पर्सन से ही रिलेटेड है कि ये उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी सैलरी अभी तक आउटस्टैंडिंग है, जिनकी सैलरी अभी तक हमने पे नहीं की है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स को जब कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो आपका आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का रूल, क्योंकि ये रिलेटेड टू पर्सन है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के रिलेटेड है या फिर एक नेचुरल पर्सन है, बट इन सब का रूल एक ही है, दैट इज डेबिट द रिसीवर and credit the giver। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हम अगर इन अकाउंट से क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमने फर्स्ट अकाउंट डिस्कस किया पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें हमने 3 अलग अलग इनके सब हेड डिस्कस किए, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पे रुपीज 20,000 टू मोहन। अगर मैं अब इस एग्जांपल में आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर मोहन किस अकाउंट के अंडर आएगा, मोहन क्या है, तो मोहन एक पर्सन है और इट कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट एंड दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो लाइफ ह्यूमन बीइंग है। अब जब मैं आपको बोल रही हूँ कि पे रुपीज 20,000 टू मोहन, मोहन को 20,000 रुपीज पे करने हैं, तो यहाँ पर व्हाट इज मोहन, इज ही रिसीवर और गिवर। जब मैं उसे पे कर रही हूँ तो नेचुरली ही इज अ रिसीवर, तो एज पर द रूल वो डेबिट द रिसीवर, सो इन द एंट्री वी विल डेबिट मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट। तो एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट यहाँ पर मोहन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। अभी हम क्रेडिट की टर्म पर नहीं चलते क्योंकि उसमें आप पे कर रहे हैं कैश, वो हम जब रियल अकाउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हमने क्रेडिट में क्या किया। अभी आपको इस एंट्री में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने मोहन को डेबिट यहाँ पर क्यों किया, बिकॉज मोहन इज द रिसीवर इन दिस एंट्री। नाउ we will take another example, receive rupees 10,000 from Geeta। Now I have received rupees 10,000 from Geeta. Now in this entry Geeta will be what, receiver or giver। गीता हमें पे कर रही है, हम गीता से रिसीव कर रहे हैं, तो गीता इज गिवर। So as per the rule of personal account we will credit the giver, so when we will credit something we denote it by 2, तो एंट्री में होगा आपका 2 गीता। यहाँ पर गीता को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। अब हम कुछ एक एग्जांपल कंप्लीट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तो हम डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू इम्पर्सनल अकाउंट। अभी हम कंप्लीटली इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट, it will be divided in 2 parts, that is real account and nominal account। रियल
account it is basically related to the things or assets, and nominal account is related to expenses or losses and incomes or gains. When we will talk about real account, जब मैं रियल अकाउंट के बारे में डिस्कस करती हूँ आपसे, तो इसमें बेसिकली हम जो भी ट्रांजैक्शंस कंसीडर करेंगे वो रिलेटेड टू एसेट्स और थिंग्स से होगा। बेसिकली उसमें मैं एसेट्स का ही डिस्कस करूंगी। जैसे मैं आपसे अगर बात करती हूँ परचेज कंप्यूटर for rupees 10,000, आप कंफ्यूज नहीं हो तो आप इसको पर्टिकुलरली एसेट से रिलेटेड भी ले लीजिए। इट इज रिलेटेड टू द एसेट्स। जब भी मैं कोई एसेट परचेज करती हूँ तो वहां पर आपका रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। और जैसे रियल अकाउंट का रूल आपको क्या क्लियर करता है, डेबिट what comes in and credit what goes out. This is the account of real account. This is the rule of real account. अब आपके पास एंट्री है परचेज कंप्यूटर फॉर ₹10,000। तो इस एंट्री में आपने जब कंप्यूटर परचेज किया तो what will come toward your business, that is computer. Computer will be enter in your business as an asset. So what comes in, we will do debit. What is coming in your business, that is computer. So we will debit the computer. Computer account debit. So in this entry we will do computer account debit. नाउ जब आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आप पेमेंट भी कर रहे हैं 10,000 रुपीज का, दैट इज कैश। कैश इज ऑल्सो एन एसेट। सो एज पर रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर जब आप पेमेंट करेंगे कैश के थ्रू तो कैश बिजनेस से गोज आउट होगा। आपका कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस से आउट जा रहा है। आप किसी अदर पर्सन को यहाँ पर कैश पे कर रहे हैं, तो जब आप किसी को पे करते हैं तो मीन्स आपका जो बिजनेस है वो कैश गोज आउट हो रहा है। तो जो गोज आउट थिंग्स हैं दैट विल बी क्रेडिटेड। तो नाउ वी विल क्रेडिट टू कैश अकाउंट। सो एंट्री विल बी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Whatever will be the amount, we will write that amount 10,000 and 10,000 being purchase of computer for cash। ये आपको नरेशन मेंशन करनी होती है। जब भी कोई आप एंट्री कंप्लीट करते हैं तो उसके नीचे आपको नरेशन मीन्स एक डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि बेसिकली वो ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड है। यस, तो यहाँ पर हमने दो एस्पेक्ट देखे कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर परचेज कंप्यूटर फॉर ₹10,000 टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड, वन इज कंप्यूटर एंड अदर वन इज कैश। जब आप कैश में कुछ पे करते हैं तो वहां पर आपका कैश अफेक्ट होता है। तो वो टू अकाउंट्स दोनों एसेट से रिलेटेड है। आपके पास जो है कंप्यूटर आपके बिजनेस में आया और कैश आपके बिजनेस से गया। तो यहाँ पर जो चीज आप रिसीव करते हैं आपके बिजनेस के अंदर दैट विल बी डेबिटेड एंड जो चीज आप बिजनेस में से पे आउट कर देते हैं दैट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? चलो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको बताया इट इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन। तो व्हाट विल बी द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, दैट इज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स
गेन्स। आपके पास बिजनेस में जो भी लॉस होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उन्हें हम करते हैं डेबिट, और जो भी इनकम्स होती हैं आपकी बिजनेस के अंदर या कुछ गेन होता है वो हम करते हैं क्रेडिट। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन हेल्प ऑफ एग्जांपल। पे सैलरी टू मोहन फॉर ₹25,000। आपने मोहन को सैलरी पे की है ₹25,000। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन से टू अकाउंट्स यहाँ पर इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ये क्लियर किया था कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आपके टू जो उसका मेन इफेक्ट होता है वो टू जगह पर जाता है, मीन्स टू अकाउंट्स यहाँ पर इफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट वन इज द सैलरी एंड अदर विल बी द अमाउंट मीन्स कैश। तो यहाँ पर जो सैलरी है वो आप सैलरी पे कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, वो एक एक्सपेंस। तो एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट वी डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो हियर इज द एक्सपेंस सैलरी, सो वी डेबिट द सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब जो मैंने आपको बताया कि दूसरा कौन सा अकाउंट यहाँ पर आपका इफेक्ट हो रहा है, दैट इज कैश, एंड कैश इज रिलेटेड टू द रियल अकाउंट। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप सैलरी पे कर रहे हैं तो नेचुरली सी बात है कि कैश बिजनेस से जाएगा, दैट विल बी गोज आउट, सो कैश विल बी क्रेडिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल बी 25,000 being salary paid to मोहन। अब एक्चुअली हमने इस एंट्री में मोहन को डेबिट या क्रेडिट क्यों नहीं किया, आप कहेंगे कि एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट मोहन इज द रिसीवर, बट यहाँ पर है मोहन रिसीवर, बट हमारे यहाँ से जो मेन इफेक्ट हुआ हम एक्सपेंस काउंट करेंगे कि हमने एक्चुअली मोहन को पेमेंट तो किया, लेकिन वो पेमेंट किस रिगार्डिंग किया, तो हमें वो चीज वहां पर कंसीडर करनी है कि एक्चुअली जो पेमेंट किया वो किसके रिगार्डिंग किया। तो आपने पेमेंट की है सैलरी के रिगार्डिंग, दैट विल बी द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो वी विल कंसीडर इन आवर बुक्स सैलरी अकाउंट। द अदर वन इज द कैश अकाउंट, cash is goes out from the business, that's why we have credited the cash account. Clear? So we will take here another example. Amount received from Suresh of ₹10,000. Here there is also two accounts are affected. We have considered two accounts which are, one is amount received means cash, and the other one is now Suresh. क्योंकि यहाँ पर आपको इस ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ मेंशन नहीं है कि जो हमने सुरेश से अमाउंट रिसीव किया है वो किस रिगार्डिंग है, मीन्स हो सकता है उसे हमने पहले क्रेडिट सेल भी किया हो या कोई और उससे अमाउंट हमने रिसीव करना हो। तो बेसिकली अब क्योंकि आपके पास क्लियरेंस नहीं है इस ट्रांजैक्शन के अंदर कि आपने किस रिगार्डिंग वो इनकम रिसीव किया या अमाउंट रिसीव किया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कंसीडर किसे करेंगे, उस पर्सन को, दैट इज सुरेश। सो अगर हम सुरेश से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो एज पर द पर्सनल अकाउंट सुरेश इज गिवर, सो सुरेश विल बी क्रेडिटेड टू सुरेश। अब आपने रिसीव क्या है बिजनेस के अंदर, दैट इज कैश, सो एज पर रियल अकाउंट, बिकॉज कैश इज रिलेटेड टू द रियल अकाउंट, सो एज पर रियल अकाउंट debit what comes in. Here cash is received by the business, so cash is come in the business, cash is coming in the business, so we'll debit the cash account debit to Suresh for ₹10,000। आपको हर एक जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, जो भी एंट्री करनी है, तो सबसे पहले आपको इनके रूल्स क्लियर होने चाहिए कि हर एक जो सेपरेट अकाउंट है उसका क्या रूल होता है, कहाँ पर हमें किस चीज को कंसीडर करना है, कौन से टू यहाँ पर अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, और रूल के अकॉर्डिंग हमें किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है।
बेसिक आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इक्वल होना चाहिए। मे भी ट्रांजेक्शन के अंदर आपके बहुत सारे अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हो, कुछ आपका कैश में है, कुछ क्रेडिट में है, उस पर्सन का नेम भी है, या अदर भी एनी अकाउंट इफेक्ट हो सकता है, बट आपका मेन जो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो डेबिट अमाउंट है और जो क्रेडिट अमाउंट है दैट शुड बी इक्वल। तो डबल एंट्री जो सिस्टम है उसका बेसिक इफेक्ट ये जाता है कि अकाउंट्स तो जितने भी हैं एज पर द रूल डेबिट क्रेडिट होने चाहिए, मीन्स डबल साइड इफेक्ट होना चाहिए, बट डबल साइड इफेक्ट में बेसिकली आपको अमाउंट भी कंसीडर करना है कि जो अमाउंट डेबिट कर रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट। इस टाइप से अगर आप सोच समझ के जो भी एंट्री करेंगे एज पर द रूल्स, तो आपके चांसेस कम होंगे एरर्स करने के, मिस्टेक्स करने के, क्योंकि अगर यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी एक बार आ जाती है तो जो भी फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करनी होंगी तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपको ये रूल्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जो भी आपको इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो वो डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।